नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का 35 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, पर आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 35 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी होता है। तो दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नवा क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की कैसी क्षमता होती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस के ऋणात्मक क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा मूल बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किस ओर मुड़ जाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 19 है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 23 है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का कैसा परावर्तक सतह होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट का अवतल परावर्तक सतह होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा sin i बटा sin r। क्वेश्चन नंबर 29 है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर 30 है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा v बटा u। क्वेश्चन नंबर 31 है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 32 है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें दर्पण सूत्र है। तो इनमें से दर्पण सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन नंबर 35 है इनमें लेंस सूत्र है। इनमें से लेंस सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्या है कि हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।